राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखी चिड़िया और बहादुर राजा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक देश में एक अद्भुत चिड़िया रहती थी। लोग उस चिड़िया को सभी चिड़ियों की रानी मानते थे। उनका यह भी मानना था कि ये चिड़िया जरूर कोई परी है, क्योंकि वो चिड़िया मनुष्यों की भाषा समझती भी थी और बोलती भी थी। उसके पंख सोने जैसे चमकते रहते। बहुत से राजा महाराजाओं ने उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वो चिड़िया किसी के हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे दरबारी और मंत्रियों ने भी समय समय पर अपना भाग्य आजमाया। देश विदेश से बड़े बड़े अनुभवी शिकारी और बहेलियों को भी उस अनोखी चिड़िया को पकड़ने का काम सौंपा गया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो चिड़िया जंगल के एक विशाल चीड़ पर उसकी घनी पत्तियों के बीच बैठी रहती और अपने मधुर स्वर में गाने गाते रहती। उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में कई वर्षों से लोग उस चीड़ के पेड़ के पास आते जाते रहते, जिस कारण उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी। अब उस पगडंडी से होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच जाता, किंतु कोई उसे पकड़ नहीं पाता। धीरे धीरे इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि अन्य दूसरे देशों में भी फैलने लगी। एक बार एक बड़े देश के एक बहादुर राजा ने जब उस चिड़िया के बारे में सुना तो उसने उस चिड़िया को पकड़ने की ठान ली। उसने कहा कि ये चिड़िया बड़ी बुद्धिमान मालूम होती है, जिस कारण वो आज तक लोगों की पकड़ से बची हुई है, लेकिन मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य ही पकड़ लूँगा। इतना कहकर वो राजा उस चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। वो राजा चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने उस घनी पत्तियों वाले उस विशाल पेड़ को भी ढूंढ लिया और उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। राजा को अपनी ओर आते देखकर भी वो चिड़िया ना तो बिल्कुल डरी और ना ही वहां से उड़कर भागने की कोई कोशिश की। वो आराम से अपनी जगह बैठकर अपना गाना गाती रही। चिड़िया के मधुर गाने को सुनकर वो राजा मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तंद्रा टूटी और वो होश में आ गया। फिर उसने बड़ी ही आसानी से चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और अपने महल की ओर चल पड़ा। जंगल के उबड़ खाबड़ और लंबे रास्ते पर वो चिड़िया का पिंजरा उठाए चला जा रहा था कि वो चिड़िया उससे कहने लगी, हे राजा, आपने मुझे तो बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि अगर कोई मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाए तो उसे पूरे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते हुए जाना पड़ेगा और उसे किसी भी हालत में आह नहीं भरनी होगी, नहीं तो उसके आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को तो बोलते रहना पड़ेगा। चिड़िया की बात सुनकर राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, तो ठीक है, तुम ही कुछ कहो, वैसे भी बातें करते हुए रास्ता जल्दी कट जाता है। चिड़िया बोली, ठीक है राजा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो। एक बार एक शिकारी था, उसने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था और बैलगाड़ी वाला बगल में ही बैठा था। शिकारी पास जाकर उस गाड़ीवान से उसकी समस्या पूछने लगा, तो उस गाड़ीवान ने उससे आग्रह करते हुए कहा, भाई, मेरी बैलगाड़ी के पहिए टूट गए हैं और अब मुझे पास के गांव में जाकर किसी कारीगर को ढूंढ कर लाना होगा जो मेरी बैलगाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक तुम और तुम्हारा ये कुत्ता मेरी बैलगाड़ी की रखवाली कर सकते हो? तो शिकारी ने जवाब दिया, क्यों नहीं भाई, बड़ी खुशी से हम तुम्हारी गाड़ी की रखवाली करेंगे। तुम जाओ और कारीगर को ढूंढकर जल्दी आना। शिकारी का जवाब सुनकर गाड़ीवान बहुत खुश हुआ और पहाड़ी के रास्ते गांव की ओर चला गया। धीरे धीरे गाड़ीवान को गए पूरा दिन ढल गया। सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान अभी तक नहीं लौटा। शिकारी के घर पर उसकी एक बूढ़ी माँ थी, जिसकी आंखें कमजोर थी। शिकारी को अब अपनी माँ की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगा कि मेरी माँ सुबह से घर पर अकेली है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये सोचकर उसने अपने कुत्ते से कहा, देख, तू यहीं ठहर और चारों ओर देखते हुए इस बैलगाड़ी की रखवाली करना, जब तक कि वो गाड़ीवान लौट कर ना आ जाए। यहाँ से कहीं जाना मत, मैं खाना बनाने घर जा रहा हूँ। आदेश देकर शिकारी चला गया। कुत्ते ने पूरे जी जान से अपने मालिक के आदेश का पालन किया। वो बैलगाड़ी के चारों ओर चक्करे काटता रहा और बैलों को भी दूर जाने से रोकता रहा। उधर उस गाड़ीवान ने कई गांवों की खाक छान मारी, तब जाकर उसे करीब रात के 12 बजे एक कारीगर मिला जो उसकी बैलगाड़ी की मरम्मत कर सकता था। जब वो लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, लेकिन उसका कुत्ता
उसकी जगह गाड़ी की रखवाली कर रहा है। ये देखकर वो खुश हो गया। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वो स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया। चांदी की छड़ों को देखकर वो शिकारी क्रोधित हो गया और बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली करने के लिए छोड़ा था और तू उल्टे उनकी चांदी की छड़ें चुरा कर ले आया। इतना कहकर शिकारी ने एक मोटा डंडा उठाया और उस कुत्ते को इतना मारा कि वो कुत्ता मर गया। चिड़िया की कहानी सुनकर राजा से रहा न गया और उसने आह भरते हुए कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ़ था वो शिकारी, उसने अपने ऐसे स्वामी भक्त कुत्ते की जान ले ली। तो चिड़िया ने कहा, अच्छा तो तुमने आह भर दी, तो चलो अब मैं जा रही हूँ। और वो चिड़िया उड़कर अपने निवास स्थान पर जाकर बैठ गई। चिड़िया के उड़ जाने पर राजा खुद को कोसते हुए कहने लगा कि भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडियों पर दोबारा मुड़ा और उसने उस चिड़िया को दोबारा पकड़ लिया। लौटते समय चिड़िया ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मुझे अपने साथ ले जाने की शर्त तो तुम्हें याद ही होगी। तो राजा ने हामी भर दी। अब चिड़िया ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत दिनों पहले एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली को पाल रखा था। एक दिन वो कुएं से पानी लेने जाने लगी। उसका छोटा सा बच्चा पालने में सो रहा था। उस औरत ने बिल्ली को अपने बच्चे की रखवाली का बोलकर खुद कुएं पर चली गई। बिल्ली बच्चे के पालने के चारों ओर घूम घूम कर मच्छर और मक्खियों को भगा रही थी। तभी अचानक से दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका, लेकिन बिल्ली ने उसे देख लिया और गुर्राती हुई उसे पकड़ने दौड़ी। जब बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी तभी दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बच्चे के कान को काट खाया। बच्चा भी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बिल्ली ने दूसरे चूहे को भी लपक कर पकड़ लिया और देखते ही देखते बिल्ली ने दोनों चूहों को मार दिया। फिर वो उस बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके लहूलुहान कान को अपनी जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत कुएं से पानी लेकर आ गई। उसने बिल्ली को बच्चे का कान चाटते हुए देखा तो क्रोध से भर गई और बोली, हे भगवान, मैंने इस बिल्ली को अपने बच्चे की रखवाली के लिए छोड़ा था, लेकिन इस दुष्ट ने तो उल्टे मेरे बच्चे के कान ही काट खाई। यही कहते कहते वो औरत उस बिल्ली पर टूट पड़ी और मार मार कर बिल्ली का काम तमाम कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी जिसके मुंह में उस बच्चे का कान का टुकड़ा पड़ा था, तो उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा और रोते हुए कहने लगी, मैंने अपनी आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। चिड़िया की कहानी सुनकर राजा ने आह भरते हुए जोर से कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो वो अनोखी चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपने निवास स्थान की ओर उड़ गई। इस प्रकार अब उस राजा को तीसरी बार जंगल जाना पड़ा। उसने फिर से उस चिड़िया को उसी पेड़ से पकड़ा और अपने रास्ते चल पड़ा। तो चिड़िया ने उसे फिर से कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक नगर में भीषण सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे घास पात सभी सूख गए थे। साथ ही साथ नगर के सभी नदी नाले कुएं सब सूख गए थे। लोगों के भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई थी, जिससे परेशान होकर उस नगर के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। भीषण धूप में चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। प्यास से उसका गला सूखने लगा, पर उसे पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। इसी हालत में वो कुछ और आगे बढ़ा। प्यास के मारे अब वो बेहोशी की हालत में आ गया था। पास में एक चट्टान थी, तो उसी के नीचे गिर गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अचानक टप 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 की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। उसने देखा तो कुछ ही दूरी पर चट्टान के दर्रे से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। वो तुरंत अपने साथ लाए कटोरे में पानी की बूंदें भरने लगा। जब उसका कटोरा भर गया तो जैसे ही वो उस कटोरे को अपने मुंह से लगाने लगा, तभी एक कौवा आया और अपने पंखों से उस कटोरे पर झपट्टा मारकर सारा पानी गिरा दिया। ये देखकर वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवे, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी गिरा दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में उस कौवे को मार गिराया। फिर वो आदमी उस कौवे के पास गया तो उसने देखा कि वो कौवा जहाँ गिरकर मरा था वहीं पास में एक बड़ी सी चट्टान की जड़ से एक पानी का सोता बह रहा था। प्यास से व्याकुल उस आदमी ने पहले उस पानी के सोते से जी भर कर पानी पिया, फिर अपनी गठरी लेने उसी स्थान पर चला गया जहाँ वो बैठा था। अब उसकी प्यास मिट चुकी थी, इसलिए अब उसका मन शांत हो गया था। गठरी उठाते उठाते उसकी नज़र अचानक से उस दरार पर पड़ी जहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने ऊपर जो दृश्य देखा उसे देखकर वो कांप गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से
विष की एक एक बूंद टपक रही थी। ये देखकर उसने आह भरते हुए कहा, मैंने तो लगभग विष ही पी लिया होता, मगर उस बेचारे कौवे ने मेरी जान बचा ली। इतना कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहानी पूरी होते ही राजा ने आह भरते हुए चिड़िया से कहा, बेचारा कौवा, अपनी जान देकर भी उसने दूसरे की जान बचाई। राजा की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, आपने फिर से आह भर ली। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चिड़िया तीसरी बार भी उड़ गई और अपने निवास स्थान पर जा बैठी। तब राजा ने कहा, अब मैं हार मानता हूँ। सचमुच ये चिड़िया बहुत अद्भुत है और इसे पकड़कर पिंजरे में रखना कोई आसान काम नहीं है। यही बड़बड़ाते हुए वो राजा अपने महल लौट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।